भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग, कोर्स बी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ऑन प्रोग्रामिंग इन जावा. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from computer science department. So this is a unit 6 exception handling. So इसके पहले हमने exception handling के 3 वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाए देख चुके हैं. So this is a lecture number 4. Topic is Java finally block. So जावा में जो फाइनली ब्लॉक होता है उसका यूज क्या होता है, क्यों यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फॉर ईच ट्राई ब्लॉक देयर कैन बी ओनली वन फाइनली ब्लॉक. इसका मतलब जो हर एक ट्राई ब्लॉक होता है, जो हम ट्राई ब्लॉक डिफाइन करते हैं, उसमें देयर कैन बी ओनली वन फाइनली ब्लॉक, एक ही फाइनली ब्लॉक हो सकता है. द फाइनली ब्लॉक इज ऑप्शनल. फाइनली ब्लॉक क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है. आप अपने प्रोग्राम्स में दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, क्योंकि फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन अराइज हो चाहे ना हो, फाइनली ब्लॉक विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड. सो हाउएवर इफ डिफाइंड इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड even if the exception doesn't occur. चाहे एक्सेप्शन अकर हो चाहे ना हो, आपका फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा. इफ एन एक्सेप्शन अकर्स, अगर एक्सेप्शन अकर होता है तो इट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर ट्राई कैच ब्लॉक. ओके, अगर यहां पर इस लाइन में क्या बोला गया है कि अगर एक्सेप्शन अकर होता है तो आपका जो ट्राई कैच ब्लॉक रहेगा उसके बाद ही आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इफ नो एक्सेप्शन अकर्स इट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक. अगर कोई भी एक्सेप्शन अराइज नहीं होता तो आपका ट्राई ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. सो द बेसिक सिंटेक्स ऑफ फाइनली ब्लॉक इज, सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक लिखेंगे. ट्राई ब्लॉक के बॉडी स्टार्ट होगा, यहाँ पर हम कोडिंग लिखेंगे. ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट आएगा वो यहाँ पर रहेगा. देन कैच ब्लॉक रहेगा. कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन टाइप E1 रहेगा. E इज अ ऑब्जेक्ट दिस एक्सेप्शन. ये जो एक्सेप्शन टाइप 1 है उसका ऑब्जेक्ट रहेगा E1. देन कैच का बॉडी ओपन होगा. कैच का बॉडी ओपन होने के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ब्लॉक रहेगा. जो कैच है उसका स्टेटमेंट रहेगा. देन आप और भी कैच बॉडी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर मल्टीपल कैच ब्लॉक हमने डिफाइन किया है, तो एक्सेप्शन टाइप 2 रहेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 रहेगा. देन उसका बॉडी रहेगा यहाँ पर कैच ब्लॉक का. देन लास्ट में रहेगा फाइनली ब्लॉक. फाइनली ब्लॉक में आपका बॉडी स्टार्ट हुआ यहाँ पर, उसके बाद फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड होगा. यहाँ पर उसका भी स्टेटमेंट रहेगा जो भी रहेगा. सो दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ फाइनली ब्लॉक. नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ फाइनली ब्लॉक. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फाइनली ब्लॉक होता क्या है, कैसे वो डिफाइन किया जाता है. तो सबसे पहले नॉर्मल हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, उसी तरह फाइनली ब्लॉक का भी हम प्रोग्राम बनाएंगे. इसके लिए सबसे पहले हम क्लास डिफाइन करेंगे. क्लास लिखने के बाद हम यहाँ पर मेन क्लास का नाम लिखेंगे. यहाँ पर क्लास का नाम मेन हमने लिया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्मॉल m नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि वो मेन मेथड होता है, जावा में ऑलरेडी डिफाइंड होता है. इसलिए हम क्लास का नाम यूनिक रहेगा और यूजर डिफाइंड भी रहेगा. तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्लास का नाम ले सकते हैं. जरूरी नहीं है मैं यहाँ पर मेन लिया हूँ क्लास का नाम, तो आप भी मेन ही लेंगे. देन क्लास का बॉडी स्टार्ट हुआ. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड यहाँ पर हमने डिफाइन किया. स्ट्रिंग, अरे, args ये हमने डिफाइन किया. देन यहाँ पर हमने मेन मेथड का बॉडी स्टार्ट किया. बॉडी स्टार्ट करने के बाद हमने सबसे पहले ट्राई ब्लॉक यहाँ पर डिफाइन किया. ट्राई ब्लॉक डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम उसके बॉडी के अंदर एक डेटा टाइप लिए इंट नाम का, और यहाँ पर हमने वेरिएबल डिफाइन किया डिवाइड बाय 0. इस तरह से वेरिएबल डिफाइन कर दिए. वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का नाम भी यूनिक होता है. आप
अपने अकॉर्डिंग यूनिक नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा बेटर समझे वो दे सकते हैं, यूजर डिफाइन होता है। देन इज इक्वल 5 डिवाइड बाई 0, ये है आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आपका रन टाइम पे चेंज नहीं होगा, 5 डिवाइड बाई 0 है तो वही रहेगा कांस्टेंट का वैल्यू, क्योंकि चेंज नहीं होता। सो नेक्स्ट ये ट्राई ब्लॉक का बॉडी क्लोज हुआ। देन हम कैच ब्लॉक यहाँ पर डिफाइन किए। कैच ब्लॉक में अरिथमेटिक एक्सेप्शन हम यहाँ पर जनरेट हो रहा है एक्सेप्शन, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो हम उसका ऑब्जेक्ट ई बनाए। ई इसलिए बनाए ताकि इसी ऑब्जेक्ट से हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हमने कैच ब्लॉक का बॉडी ओपन किया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज इक्वल दिस एरो, और ये डबल कोट्स के अंदर है, मतलब ये स्ट्रिंग है, तो आपका आउटपुट में ये तो प्रिंट होगा ही होगा, इतना अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये प्रिंट होगा ही होगा। प्लस और क्या प्रिंट होगा, ई ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है इससे हम गेट मैसेज नाम का जो मेथड है, जो ऑलरेडी पहले डिफाइन है कहीं किसी क्लास के अंदर है ये मेथड, हम उसको कॉल कर रहे हैं। तो इसको कॉल करने से क्या होगा, वो एक्सेप्शन यहाँ पर जो एक्सेप्शन अराइज होगा वो यहाँ से कैच कर लिया जाएगा। देन यहाँ पर बॉडी क्लोज हुआ कैच का। देन यहाँ पर फाइनली हमने एक ब्लॉक डिफाइन किए। देन फाइनली का हमने यहाँ पर बॉडी ओपन किया, फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक मैसेज प्रिंट करा दिया, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। सो इस तरह से ये फाइनली ब्लॉक का बॉडी क्लोज हुआ, और ये जो है वो ये जो पब्लिक मेन मेथड है इसका बॉडी यहाँ पर क्लोज हुआ, और ये जो मेन क्लास है इसका बॉडी यहाँ पर क्लोज हुआ, इसलिए हमने 3 बार यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिए हुए हैं। सो इस तरह से जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका एक्सेप्शन अकर होगा, और एक्सेप्शन अकर होगा कि डिवाइड बाई 0 नॉट, ठीक है। आप किसी भी नंबर को 5 से 0 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर एक्सेप्शन अगर हो रहा है ना कि एरर, यहाँ पर कोई एरर थोड़ी है, एक्सेप्शन अगर हो रहा है। और आपको मैं पहले ही क्लास में बताया था एक्सेप्शन और अकर जो है दोनों डिफरेंट है। और सेकंड नंबर पे ये प्रिंट होगा फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आप इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे, अपने लैपटॉप में बनाएंगे। सो ये आपका आउटपुट है, एक्सेप्शन अरिथमेटिक डिवाइड बाई 0, इस तरह से एक्सेप्शन जनरेट होगा, और फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ये आपका प्रिंट होगा। सो ये आउटपुट आपका इसी तरह से डिस्प्ले होगा। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव डिवाइडेड अ नंबर बाई 0, दिस थ्रोज एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन विच बी कैच बाय द कैच ब्लॉक, द फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, और फाइनली ब्लॉक जो है हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आपका फाइनली ब्लॉक का एग्जाम्पल और ये आपका आउटपुट है। तो आप इसको सिस्टम पे जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जावा फाइनली ब्लॉक, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक का। यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया java.io.strict, मतलब ये एक पैकेज है। IO मतलब इनपुट आउटपुट होता है, और strict का मतलब होता है कि इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं सभी के सभी इंपोर्ट हो जाएंगे। स्टार का मतलब वही होता है। देन उसके बाद हमने सबसे पहले क्लास डिफाइन किया, क्लास कीवर्ड, और लिस्ट ऑफ नंबर्स ये क्लास का नाम है, आप अपने से कोई भी नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देन क्लास का हमने बॉडी ओपन किया, और यहाँ पर एक प्राइवेट अरे हमने डिफाइन किया है जिसका इंट है अरे, दिस इज द साइज ऑफ द अरे, लिस्ट इज इक्वल न्यू इंट, यहाँ पर हमने 10 पास करा दिए, ये जो साइज ऑफ अरे यहाँ पे 10। पब्लिक लिस्ट ऑफ नंबर्स, अब यहाँ पर हमने मेन एक मेथड डिफाइन किया है इसी क्लास का। अब चूंकि ये दोनों क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, तो हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया यहाँ पर, पब्लिक है, ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है इस क्लास के बाहर। सो दिस इज अ बॉडी ऑफ द दिस क्लास, दिस मेथड स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू इन द लिस्ट अरे फॉर इंट i इज इक्वल 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। सो ये फॉर लूप चला दिए। फॉर लूप चलाने के बाद i का वैल्यू जब तक छोटा रहेगा 10 से तब तक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, देन टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ अरे है, अरे का नाम है लिस्ट, आई यहाँ पर हमने पास किया है इज इक्वल आई का वैल्यू जैसे इंक्रीज होते जाएगा वैल्यू जो भी है वो प्रिंट होते जाएगा।
देन यहाँ पर मेथड का बॉडी क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये जो फॉर लूप है उसका बॉडी यहाँ पर क्लोज हुआ, मेथड का जो कंस्ट्रक्टर है इसका बॉडी यहाँ पर क्लोज हुआ, और ये जो क्लास है इसका बॉडी यहाँ पर क्लोज हुआ। उसके बाद हमने एक और वाइड पब्लिक वाइड राइट लिस्ट करके एक मेथड डिफाइन किया इस क्लास के अंदर। उसके बाद हमने इसका बॉडी ओपन किया, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल नल। ये प्रिंट राइटर इज अ क्लास, दिस इज अ ऑब्जेक्ट और दिस इज अ वैल्यू इज अ नल। सो ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन हमने एक प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटरिंग ट्राई स्टेटमेंट, ये प्रिंट करा रहे हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल आउटपुट फाइल डॉट txt। सो आउट नाम के इस ऑब्जेक्ट से हमने न्यू प्रिंट राइटर नाम का मेथड को जो क्लास है यहाँ पर हमने क्लास बनाया था उसके अंदर न्यू फाइल राइटर नाम का जो मेथड है उसको हम कॉल कर रहे हैं, और उसके अंदर ये जो फाइल है टेक्स्ट फाइल इसको राइट करने के लिए आउटपुट फाइल डॉट txt करके, तो ये यहाँ पे राइट करेगा। देन राइटिंग वैल्यूज फ्रॉम दिस अरे लिस्ट अरे टू द न्यू क्रिएटेड फाइल, देन फॉर लूप लगा यहाँ पर। देन इस आउट नाम का ऑब्जेक्ट से हमने प्रिंट एलन नाम का मेथड को कॉल किया, और वैल्यू एट प्लस ये जो आई का वैल्यू है यहाँ पर इज इक्वल ये जो लिस्ट ऑफ अरे है ये हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट कराने के बाद ये आपका फॉर लूप का बॉडी हुआ, और नेक्स्ट यहाँ पर कैच ब्लॉक हमने डिफाइन किया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन E1 इज अ ऑब्जेक्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और ये E1 ऑब्जेक्ट से हम गेट मैसेज मेथड को कॉल कर रहे हैं। देन एक और कैच ब्लॉक है IO एक्सेप्शन, E2 इज अ ऑब्जेक्ट, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में IO एक्सेप्शन E2 डॉट गेट मैसेज, ये हम मैसेज मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये वाला एक्सेप्शन होगा तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा, अगर ये एक्सेप्शन अगर होगा ये वाला एक्सेप्शन तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा, मतलब एक्सेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कैच ब्लॉक में जा रहा है। तो हम मल्टीपल कैच ब्लॉक डिफाइन कर दिए, अब वो जो भी एक्सेप्शन अगर होगा वो इस कैच ब्लॉक के द्वारा उसको कैच किया जाएगा, और फाइनली ब्लॉक में हमेशा प्रिंट होता है। तो फाइनली ब्लॉक में चेकिंग इफ प्रिंट राइटर हैज बीन ओपन इफ आउट नॉट इक्वल नल, अगर आउट नॉट इक्वल नल है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्लोजिंग प्रिंट राइटर क्लोज हो जाएगा। देन आउट डॉट क्लोज मैथड को कॉल किए, आउट ये जो हम यहाँ पर मेथड डिफाइन ऑब्जेक्ट डिफाइन किए थे उसका है, तो यहाँ पर क्लोज मेथड से क्लोज हो जाएगा। देन एल्स में अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में प्रिंट राइटर नॉट ओपन, इस तरह से ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और ये एल्स का बॉडी है और ये वाला इफ का बॉडी है, और उसी तरह से ये कैच फाइनली ब्लॉक का, तो ये सारे जो है वो कर्ली ब्रेसेस जो है यहाँ पर हम बॉडी को क्लोज करते जा रहे हैं जहाँ जहाँ ओपन हुआ है। उसके बाद मेन क्लास बनाए, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड डिफाइन किए, देन लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमने क्लास बनाया था यहाँ पर सबसे टॉप में ये वाला क्लास बनाया था उसको हमने कॉल किया यहाँ पर डिफाइन किया, लिस्ट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, देन न्यू इज अ कीवर्ड, देन लिस्ट ऑफ नंबर्स इस क्लास को हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट से हमने राइट लिस्ट नाम का जो मेथड है ये कहाँ पर बना हुआ है, राइट लिस्ट नाम का मेथड ये यहाँ पर, इसको क्या करेगा कॉल करेगा। कॉल करने के बाद जो भी है ये यहाँ से इधर आएगा और यहाँ से जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। इस तरह से ये आपका मेन मेथड का बॉडी क्लोज हुआ और ये मेन क्लास का बॉडी क्लोज हुआ। सो आउटपुट में आपका क्या आएगा, व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, आप जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज दैट मे अकर, दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला तो आपका एक्सेप्शन अकर इन ट्राई ब्लॉक, ठीक है, या तो एक्सेप्शन अकर होगा ट्राई ब्लॉक में, या फिर सेकंड द ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड नॉर्मली, या तो ट्राई ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा नॉर्मली, ये दो ऑप्शन होगा, पॉसिबिलिटीज होगा। एंड एक्सेप्शन कैन अकर, अगर एक्सेप्शन अकर होता है व्हाइल क्रिएटिंग न्यू फाइल राइटर, तो आपका न्यू फाइल राइटर क्रिएट होगा। इट थ्रोज एन आईओ एक्सेप्शन, जो कैच ब्लॉक बनाए थे जहां पर आईओ एक्सेप्शन हमने डिफाइन किया था वहां पर थ्रो किया जाएगा। इफ द फाइल स्पेसिफाइड कैन नॉट बी क्रिएटेड or return to, when exception occurs we will get the following output। तो अगर
क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इफ फाइल स्पेसिफाइड कैन नॉट बी क्रिएटेड और रिटर्न टू, अगर क्रिएट नहीं हो रहा है और रिटर्न भी नहीं हो रहा है, रिटर्न टू, तो आपका क्या होगा, एक्सेप्शन आकर होगा और वी विल गेट फॉलोइंग आउटपुट आएगा। एंटरिंग ट्राई स्टेटमेंट ये प्रिंट होगा, उसके बाद आईओ एक्सेप्शन इज इक्वल आउटपुट फाइल डॉट टेक्स्ट देन प्रिंट राइटर नॉट ओपन, इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। तो ये आपका एग्जांपल हुआ ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक का। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे सिस्टम पे, सेम यही आउटपुट आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।